इंडिया में हजारों लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सभी को एक ही प्रॉब्लम आती है कि पैसा कहाँ से लाएं। और इसी वजह से वो लोग स्टार्ट करने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी लोन्स और स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। और उन्हीं सब में से आज सबसे पॉपुलर है एमएसएमई लोन। बहुत सारे लोग चाहते हुए भी ये लोन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको इनका प्रोसेस ही समझ नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई लोन्स क्या है और किस तरीके से आप अपना एमएसएमई लोन ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेसिकली जिन बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है, उन्हें हम माइक्रो बिजनेसेस कहते हैं। और जिन बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ का होता है, उन्हें हम स्मॉल बिजनेसेस कहते हैं। और जिन बिजनेसेस का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होता है, उन्हें हम मीडियम बिजनेसेस कहते हैं। अगर कोई बिजनेस इस क्राइटेरिया को पास कर देता है तो वो लार्ज बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है। और इन्हीं बिजनेसेस को स्केल करने के लिए गवर्नमेंट हमें बहुत सारे लोन्स और स्कीम्स प्रोवाइड करती है। एमएसएमई के अंडर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोन मिलते हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस स्कीम के अंडर हमें 3 तरह के लोन्स मिलते हैं। सबसे पहला शिशु, किशोर और तरुण। अगर लोन 50,000 तक का है तो वो शिशु के अंदर आएगा। अगर ये अमाउंट 5 लाख तक सक्सीड कर जाती है तो वो किशोर के अंदर आती है। और 5 से लेकर 20 लाख वाले लोन्स तरुण के अंदर आते हैं। अगली स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेसिकली वुमेन्स और SC/ST लोगों के लिए बनाई गई है। यानी अगर कोई भी SC/ST का बंदा या फिर कोई लेडीज अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। अगला और सबसे पॉपुलर जो है वो है CGTMSE लोन। ये सबसे खास और सबसे अलग लोन है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। अब कोलेट्रल का मतलब क्या है? बेसिकली अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो सामने वाले को डर रहता है कि ये बंदा मेरा पैसे वापस करेगा या फिर नहीं करता। तो उस चीज को, उस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक या फिर लेंडर आपसे कुछ सिक्योरिटी ले लेता है। जैसे कि आपका कोई कैश आपसे ले लिया जाता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी के पेपर, जिसे हम रजिस्ट्री कह देते हैं, वो जब आप दे देते हो यानी कि आप कुछ गिरवी रख देते हो तो उसे हम कोलेट्रल कहते हैं। और CGTMSE लोन्स के अंदर हमें कोई भी कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका कोलेट्रल डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है बैंक को दे देती है। अगला है PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बेस्ट है जो किसी विलेज के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बड़े बिजनेस से नहीं, छोटे बिजनेस से भी बनाई जा सकती है। तो इस कारण गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को लोन देती है ताकि विलेजेस के अंदर भी बिजनेस सेटअप हो सके। तो अगर आप विलेज के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाना चाहते हो तो आप ये लोन ले सकते हो। लोन्स के साथ हमें एक टर्म सुनने को मिलती है सब्सिडी। बेसिकली कई लोगों को लगता है कि सब्सिडी एक पैसे होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे खाते में या फिर हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्सिडी बेसिकली गवर्नमेंट बैंक को देती है, जिससे आपकी लोन पे करने की बर्डन थोड़ी कम हो जाती है। चलिए समझते हैं। सब्सिडी बेसिकली 2 तरह की होती है। सबसे पहली इंटरेस्ट और कैपिटल। इंटरेस्ट के अंदर मान लेते हैं हमने 50 लाख का लोन बैंक से ले लिया, उसके बाद हमें 20% इंटरेस्ट के साथ बैंक को 60 लाख रुपए वापस करने हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप 20% ब्याज की बजाय 10% इंटरेस्ट दो और 10% इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। तो वो 10% में जो अमाउंट बनेगी उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट सब्सिडी। और दूसरी है कैपिटल सब्सिडी। मान लेते हैं हमने बैंक से 50 लाख का लोन लिया और हमने 60 लाख वापस करना है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि 60 लाख का 20% यानी 12 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी और बाकी के 48 लाख आप बैंक को पे कर दिए। इस वजह से हमारी बर्डन थोड़ी कम हो जाती है और इसे हम कहते हैं सब्सिडी। अब हमने समझ लिया है कि एमएसएमई लोन्स क्या होते हैं और इनके अंदर हमें कौन कौन सी स्कीम्स मिलती हैं। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा लोन लेना है, उसके बाद आता है इसको अप्लाई करने का प्रोसेस, यानी आप लोन कैसे ले सकते हो। सबसे पहला, लोन के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो पहला स्टेप हमारा यही बन जाता है कि हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपकी आईडी प्रूफ के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। पैन कार्ड बेसिकली आपकी फाइनेंशियल और टैक्स हिस्ट्री चेक करने के लिए होता है और इसी की वजह से बैंक आपका सिविल स्कोर भी चेक कर लेता है। आगे आती है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका बिजनेस पुराना है और आप उसे एक्सपेंड करने के लिए लोन ले रहे हो तो आप अपने बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट्स दे सकते हो। लेकिन अगर आपका नया बिजनेस है तो बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता ही नहीं है। सेम अगला है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। सेम एज बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आप ITR दे सकते हो, वरना आपसे बैंक मांगेगा ही नहीं। लेकिन इन केस बैंक आपसे ऐसा कुछ मांग लेता है तो आप अपनी पर्सनल ITR रिकॉर्ड्स दे सकते हो। उसके बाद आता है GST सर्टिफिकेट।
बेसिकली बिजनेस के लिए आपको चाहिए होता है जीएसटी नंबर यानी GSTIN। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाना है, वहां पे अपनी डिटेल्स शेयर करनी है और आपका जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। 1000 से 1500 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। कुछ दिन के अंदर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट और जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है उद्यम सर्टिफिकेट। बेसिकली आपके पास एक ऐसा प्रूफ मिल जाता है कि आप एमएसएमई बिजनेस के अंडर में हो। अगर आपके पास आपका उद्यम सर्टिफिकेट होगा तो आप एक एमएसएमई बिजनेस बन जाओगे। उद्यम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको उद्यम के पोर्टल पर जाना है, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको उद्यम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। उससे अगला है एड्रेस प्रूफ। बेसिकली आपको दो एड्रेस प्रूफ चाहिए, पहला रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ और दूसरा बिजनेस एड्रेस प्रूफ। रेजिडेंशियल यानी आप कहाँ पर रहते हो उसका एड्रेस प्रूफ, उसके लिए आप अपना कोई इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर बिल शेयर कर सकते हो। दूसरा है बिजनेस एड्रेस प्रूफ। बेसिकली आप अपना बिजनेस कहाँ पे सेटअप करने वाले हो उसका प्रूफ। तो अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के लैंड पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर शेयर कर सकते हो। अगर आप रेंट पे जगह ले रहे हो तो आप बेसिकली अपना रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट शो कर सकते हो। ये एग्रीमेंट लेने के लिए आपको कोर्ट में एक एडवोकेट के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको ये एग्रीमेंट दिलवा देंगे। उसके बाद लास्ट में आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बिजनेस का एक फिगर है, वो बताता है कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा, फ्यूचर में वो कैसे चलेगा। तो बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और वो 4 से 5 हज़ार रुपए के अंदर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। इसके अंदर बेसिकली बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपकी फर्म का नाम, प्रोपराइटर का नाम, आपका एड्रेस, आपका कैश फ्लो और साथ में बैलेंस शीट वगैरह दी जाती है, जिससे बैंक को ये श्योर हो जाए कि आप उसका पैसा वापस दे सकते हो। अब हमने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। सभी लोन्स को अप्लाई करने का थोड़ा अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर आपके लोन में आपको सब्सिडी मिल रही है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट और बैंक दोनों के साथ शेयर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बिना सब्सिडी के आप लोन ले रहे हो तो डायरेक्टली आप बैंक को अपने पेपर दे सकते हो। आपको बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल रेडी करनी है, वो फाइल आपको सीए को देनी है। वो सीए आपकी फाइल गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। उसके बाद कुछ दिन के अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपकी फाइल को चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। साथ के साथ आपको फाइल बैंक में भी देनी है और बैंक के जो ऑफिसेज हैं वो आपकी फाइल को वेरीफाई करेंगे। जब दोनों तरफ से वेरिफिकेशन हो जाएगी तब आपका लोन सैंक्शन होगा, यानी बैंक को ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आप उसका पैसा वापस दे दोगे और बैंक फाइनल कर देता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है डिसबर्समेंट, यानी कि आपको आपके लोन का पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है। बैंक को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि आपको अपनी मशीनरी खरीदनी है। मशीनरी के साथ आपको जो टैक्स इनवॉइसेस मिलेंगे उन इनवॉइसेस को आपको बैंक में सबमिट करवाना है, ताकि बैंक को ये श्योर हो जाए कि आप अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये करने के बाद आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते रहना है और एक टाइम आएगा आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा एमएसएमई लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो अगर आपको फाइनेंस, बिजनेस, स्टार्टअप्स और मनी रिलेटेड टॉपिक्स को जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।